जय बाबा की। आप सबको प्रणाम। आज का विषय है सच्चे गुरु की पहचान। आज के युग में सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए? क्या आज के युग में भी सच्चे गुरु मिलते हैं? तो ये कहानी शुरू होती है ध्यान और क्रिया योग पे। ध्यान और क्रिया योग के जो साधक होंगे वो इस बात को पूरी तरह समझ सकते हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं इस बात को जन जन तक पहुंचाऊं। होता क्या है कि जब भी आप किसी गुरु से मिलते हैं तो आपके जो गुरु होते हैं वो आपको गुरु मंत्र देते हैं, और गुरु मंत्र देने के बाद जो उनके शिष्य होते हैं या कोई साधक होता है तो वो उस गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। और गुरु मार्गदर्शन में ये बोला जाता है कि आपको अपने आज्ञा चक्कर, यहाँ पे ये आपका आज्ञा चक्कर पॉइंट है, छठा भवन, आज्ञा चक्कर पे अपने गुरु का ध्यान लगाए। और जो जिसने भी आपको गुरु दीक्षा दी है, जो आपके गुरु दीक्षा करने वाले गुरु हैं, उनके शिष्य जो होते हैं वो आज्ञा चक्कर पे अपने गुरु की आकृति बनाते हैं और गुरु के दर्शन करते हैं, और सारा जीवन इसी तरह वो अपनी साधना और आराधनाएं करते हैं और अपना पूर्ण जीवन वहाँ व्यतीत करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मेरे गुरु ने मुझे गुरु दीक्षा दी थी, गुरु मंत्र दिए थे, तो मैंने भी अपने आज्ञा चक्कर पे अपने गुरु को वहाँ देखना शुरू कर दिया था। मेरा जो दिन का अधिकतर समय रहता था वो आज्ञा चक्कर पे ही फोकस रहता था, और मैं आज्ञा चक्कर पे ही अपने गुरु के दर्शन करता था, अपने गुरु के साथ वहाँ जाके बैठता था, गुरु का सिमरन करता था, और गुरु के मार्गदर्शन में जो जो मुझे बताया जाता था वो सब मैं ऐसे ही करता था। तो धीरे धीरे मैंने आज्ञा चक्कर पे अपने गुरु की वहाँ स्थापना कर दी थी, और अपने गुरु की प्राण प्रतिष्ठा मैंने आज्ञा चक्कर पे कर दी थी, और मेरा वहाँ काफ़ी अच्छा मन लगता था। जब भी मैं खाली होता था, मेरे पास काम का दबाव नहीं होता था, तो मैं दिन हो या रात हो, सुबह शाम, मैं अक्सर अपना सारा समय आज्ञा चक्कर पे ही व्यतीत करता था। तो इस दौरान, इस साधना में, इस आराधना में मुझे 2.5 साल 3 साल लग गए थे। 2.5 साल 3 साल तक मैंने निरंतर ऐसा ही किया और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन जब मेरे इस प्रक्रिया में 3 साल पूरे हो गए तो 3 साल के बाद एक दिन एक बहुत दर्द भरी मेरे साथ एक घटना हुई। वो मैं आपको शेयर करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। एक दिन मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि जो आज्ञा चक्कर पे आप अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, अर्थात मेरे दर्शन करते हैं, ये स्थान मेरा वास्तविक स्थान नहीं है। ये स्थान मेरा वास्तविक स्थान नहीं है, और ना ही मैं इस स्थान का हकदार हूँ। तो ऐसा मेरे गुरु ने कहा, मेरा मन टूट गया बिल्कुल। ना ही मेरे को ध्यान में मेरा मन लगता था, और सारा दिन मैं बड़ा बेचैन रहता था कि मेरे गुरु ने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया कि ये स्थान मेरा नहीं है। मैं सोचने लग गया कि मैंने अपने 2 साल 3 साल यहाँ पे व्यतीत किए हैं, अपने गुरु के दर्शन यहाँ किए हैं, अपने गुरु से आंतरिक रूप से मैं जितनी भी बातें करता था आज्ञा चक्कर के थ्रू, तो वहीं से करता था। और गुरु का ऐसा कहने पे मेरा वहाँ से हौसला टूट गया और कुछ भी मेरा करने का मन नहीं था। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि जो आज्ञा चक्कर पे आप अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं वो स्थान आपके सतगुरु का नहीं है, क्योंकि सतगुरु के अपनी एक मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं इसलिए हैं कि सतगुरु शरीर में है, और शरीरधारी कोई भी इंसान है, कोई गुरु है, आप हैं या कोई भी अन्य पुरुष है, उसकी मर्यादाएं हैं, वो ज़्यादा समय तक आपके साथ नहीं रहे। तो मेरे गुरु ने कहा कि जो आपका आज्ञा चक्कर है वो आपके सतगुरु का नहीं है, वो स्थान आपके परम गुरु का है, उस गुरु का है जो गुरु आज भी आपका है और अगले जन्म में भी आपका रहेगा, और जितने जन्म आप अगले लोगे उन हर जन्मों में वो सतगुरु आपके साथ रहेंगे। और उन्होंने बताया कि ये स्थान पर ब्रह्म के लिए होता है, क्योंकि आपके शरीर के भीतर जो आत्मा है, आत्मा का शुद्ध चैतन्य नाम ब्रह्म है। आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं, अन्य कई भाषाओं में कोई अन्य नाम होंगे, लेकिन हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में आत्मा को ब्रह्म बोला जाता है।
और जो आपका आज्ञा चक्र है वो परब्रह्म का स्थान है। तो मेरे गुरु ने कहा कि आज से आप अपने आज्ञा चक्र पे परब्रह्म की स्थापना करें और परब्रह्म के ही वहां दर्शन करें और परब्रह्म की पूजा करें और परब्रह्म की ही आप जो भी आराधनाएं हैं, जो भी साधनाएं हैं और जो भी आपका गुरु मंत्र है, सब आप परब्रह्म को ही देख के करें और आगे आप इसमें निरंतर लगे रहें। तो जब मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा ना कि ये स्थान मेरा नहीं है और परब्रह्म के बारे में बताया, तो मेरा बिल्कुल मन टूट गया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे गुरु अब मुझसे पीछे हटना चाहते हैं या मुझे छोड़ना चाहते हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठे कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि ये स्थान मेरा नहीं है। अब इस जन्म में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगले जन्मों में मैं आपके साथ नहीं होगा। तो मैंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने मुझसे ऐसी बात क्यों कही। अब मेरा वहाँ मन लगता है और मैं वहाँ आपको ही देखना पसंद करता हूँ। आपके अलावा मैं किसी चीज़ को देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि आंतरिक रूप से मैं अपने गुरु से बहुत प्रेम करता हूँ। तो मेरे गुरु ने समझाया कि जो शरीरधारी गुरु है उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, क्योंकि वो शरीर में है। और शरीरधारी जो गुरु होते हैं वो आपके साथ जब तक रहेंगे जब तक उनका शरीर है, शरीर के बाद वो आपके साथ नहीं रहेंगे। और मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो परब्रह्म है, वो सच्चा गुरु है जो आज भी है और आगे भी रहेगा। और अगले जन्मों में जो जितनी भी आपकी साधनाएं रहेंगी, आराधनाएं रहेंगी, सभी का मार्गदर्शन आपके परब्रह्म ही करेंगे। परब्रह्म ही सच्चे गुरु हैं और परब्रह्म ही सच्चे गुरु ही है। जो कुछ है आत्मा का जो मुख्य उपासक है वो परब्रह्म ही है। तो धीरे धीरे मुझे ये सब बातें समझ में आई कि मेरे गुरु कितने महान हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के समय जो गुरु हैं वो क्या सोचते हैं कि कोई भी शिष्य है या कोई भी उनका अपना जानकार है तो कोई भी गुरु पूरा भेद कभी नहीं बताता है। लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे ये भेद बताया कि आपकी आगे की यात्रा आपके परब्रह्म ही कराएंगे, तो मुझे रोना भी आता था और मुझे दर्द भी बहुत होता था। पर मेरे गुरु का इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया, समझाया, असली गुरु के बारे में बताया। मेरा आपसे यही कहना है कि आज के युग में ऐसा गुरु मिलना छोटी बात नहीं है, जो अपना हक ही हटा दे, आपको पूर्ण रूप से आज़ाद कर दे, आपको पूर्ण रूप से आज़ाद कर दे। और अगले जितने भी आपके जन्म रहेंगे, आपके जन्म है या आपकी मुक्ति है, वो तो आपके कर्मों पर निर्धारित है। लेकिन ऐसा गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है जो आपको जन्मों जन्मों तक मुक्त कर दे, जो आपको स्वावलंबी बना दे कि आप अपने दम पे जियो, अपने आधार पे जियो। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि ये स्थान मेरा नहीं है, ये स्थान किसी और का है। ये स्थान उस गुरु का है जो हर जन्म में आपके साथ रहेगा, सोते हुए भी आपके साथ, जागते हुए भी आपके साथ। आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, आपके साथ ही रहेगा और अगले जन्मों में भी आपके साथ रहेगा। आगे की आपकी जितनी साधनाएं हैं, जितनी आराधनाएं हैं, ये गुरु ही आपकी कराएगा, पर ब्रह्म ही आपकी आगे की यात्राएं कराएंगे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव, मेरा आपके बगैर मन नहीं लगता और मैं आपके अलावा आज्ञा पे किसी और को नहीं बैठाना चाहता। तो मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, घबराने की और डरने की चिंता नहीं है, मैं तेरे साथ ही हूं और हमेशा ही साथ रहूंगा। लेकिन ये बात बहुत गहरी है, पता नहीं आपको समझ में आई होगी या नहीं आई होगी। लेकिन कोई भी गुरु इतनी गहराई तक नहीं लेके जाता जितने गहराई तक मेरे गुरु मुझे लेके गए हैं, और जितनी गहराई तक उन्होंने मुझे बताया है आंतरिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, ध्यान के बारे में,
सत्संग के बारे में, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी आराधनाएं हैं, तो आप भी ऐसे गुरु की तलाश करें जो बिल्कुल सच्चा हो, निष्पक्ष हो और आपको पूरी तरह जीने की आज़ादी दे, खुल के रहने की आज़ादी दे, जो आप पे कोई नियम ना लगाए, कोई बंधन ना लगाए, आपको किसी चीज का गुलाम ना बना के रखे। मेरे गुरु मुझे पूरी तरह आज़ाद रखते हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई बंधन है, ना कोई नियम है, ना ही कोई दैनिक पूजा पाठ है। उन्होंने मुझे जो भी कुछ सिखाया है बहुत अच्छा सिखाया है और बहुत ही श्रेष्ठ सिखाया है। तो ऐसे सद्गुरु भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु को प्रणाम और उनकी आत्मा में बसे परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जय बाबा की।